हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, जो भी साथी बिहार एसएससी सीजीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, यहाँ पर बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो है सचिवालय सहायक के पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। तो फाइनली इस पूरे जो है वैकेंसी की हम जानकारी देंगे इस वीडियो में आपको। देखिए, इस बार का जो सबसे बड़ा चेंजिंग है वो सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में बहुत ही बड़ी चेंज किया गया है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपसे बात करूंगा। देखिए, आपको बता दूं कि दो पदों पे जो है आपको वैकेंसी निकली है। एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे हम एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, यानी इसी को जो है आपको सचिवालय सहायक कहा जाता है। और दूसरा है आपको सहायक अवधायक, जिसे सेक्शन केयर टेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरी वैकेंसी को डिटेल में। तो आप देख रहे होंगे, ये जैसे विज्ञापन संख्या है आपको 1/2024 के अनुसार। ठीक है, आपको सचिवालय की वेबसाइट है www.vidansabha.bih.nic पर भी इस नोटिस को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से भरा जाएगा और कब तक इसकी अंतिम तिथि है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है आपको 29 जनवरी से स्टार्ट होगा। यह 11 बजे से फॉर्म फिल होने लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 15, मात्र आपके पास 17 दिनों का टाइम दिया गया है। 17 दिनों में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और परीक्षा शुल्क जो है भुगतान करने की तिथि यह आपको 17 फरवरी तक है। ठीक है, तो यानी कि आपको 29 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपको 15 फरवरी तक भरा जाएगा फॉर्म। तो समय रहते आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, दो जैसे कि पद हैं, जिसमें कि देखिए पद जो ये है एएसओ के लिए आपको वेतन स्तर यानी कि जो लेवल है वो लेवल 7 का यह जॉब है मिलेंगे। सहायक अवधायक के जो पद है वो लेवल 4 का आपका जॉब है। ठीक है, जो कि 25,500 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। बाकी डेट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। देखते हैं कि सीटें जो है अब कितनी हैं, टोटल कितने सीटें आए हैं। देखिए, यह जो है एएसओ के लिए आपको अनारक्षित जनरल वर्ग के लिए देखिए कोई भी सीट नहीं दिया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सारे वर्ग के सीट होना चाहिए था। तो ये तो अब सरकार की अपनी नीति है, किस नीति के तहत कितनी सीटों के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए, जनरल बच्चों के लिए कोई भी सीट आवंटित नहीं किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें कि 1 सीट महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए यहाँ पे आपको 13 सीटें हैं, जिसमें 5 महिलाओं को आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपको 20 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें यानी जो 35% है यह महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 11 सीटें, जिसमें 4 महिलाओं को है। टोटल देखिए सीट यहाँ पे 50 सीट है, जिसमें 17 महिलाएं होंगी। ठीक है, देखिए दूसरा पोस्ट है आपको सहायक अवधायक का। इसमें टोटल आपको सिर्फ 4 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल आपको इस तरह से यहाँ पे देखिएगा। टोटल जो सीटें हैं ये 54 सीटें हैं विधानसभा सचिवालय में। ठीक है, यानी कि 54 सीटों पर पूरी वैकेंसी आप निकाला गया है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। यानी कि मैक्सिमम देखिए, जब इस तरह से लिखा होता तो सीटों में बढ़ोतरी होती है, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आपको जो है सीटों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिले। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें, किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त आपको स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आरक्षण जो है, जिस प्रकार का आरक्षण मिलता है बिहार में, कि बिहार के लोगों जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो नियमानुसार आपको लगा रहेगा। जो भी राज्य के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए आपको 10% जो है कोटा बिहार में आरक्षित रहता है, तो 10% बाहर के अन्य राज्यों के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, उम्र सीमा की यदि बात करें तो 1/8/2023 के अनुसार मिनिमम आपको उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र जो होता है 37 वर्ष होना चाहिए। ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी आपको महिला के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 40 वर्ष यानी 3 वर्ष का जो है आपको 3 ईयर्स का जो है आपको छूट दिया गया है। ठीक, उसी तरह अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आपको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात आती है जो सिलेबस है हमारा, परीक्षा पद्धति। देखिए, उपयुक्त पदों के लिए जो है 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, यानी एक पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा। आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जो कि ओएमआर पर आपको ऑफलाइन परीक्षा होगा। और दूसरा इसके बाद आपको जो है मुख्य परीक्षा होगा इसका। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में देखिए इस परीक्षा के सभी प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पे है टाइम आवर्स की बात करें तो 2 घंटे का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। और देखिए मेन जो मैंने कहा था जो बड़ा बदलाव किया गया इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, इससे पहले सचिवालय सहायक में जो है आपको 150 प्रश्न हुआ करते थे। ठीक है, किंतु इस बार
सिलेबस में चेंज किया गया है और इसमें सिर्फ 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, यानी कि 400 अंकों का होगा। ठीक, एक गलत उत्तर करिएगा तो एक गलत अंक आपको उसके लिए काट लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यदि हम सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो सामान्य अध्ययन जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 40 प्रश्न आपको जीके के रहेंगे। सामान्य विज्ञान यानी साइंस एंड गणित से आपको 30 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से जो है मेंटल एबिलिटी से जो है आपको रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह 40 30 70 यानी कि 100 प्रश्न टोटल आपको हो गए। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि समसामयिकी भी इसमें आपको पूछ लिया जाएगा। सब्जेक्ट से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे देखिए सारे टॉपिक जो है दिए गए हैं, तो आप इस बार एक बार इसको रीड कर लीजिएगा अपने तैयारी को, ताकि मजबूत हो पाए और आप वैसे ही टॉपिक को पढ़ पाए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए पूरा दिया है। मुख्य परीक्षा की यदि बात करें, देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ डिटेल से दिया हुआ है कि 12वीं परीक्षा के माध्यम से कुल जो उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हताएं प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा में किया जाएगा, यानी कि जो 54 है इससे का 10 गुना यानी 540 जो है अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेधा सूची फिर इसके बाद तैयार किया जाएगा आपको। फिर परीक्षा शुल्क की यदि बात करें तो देखिए 600 रुपये जो है आपको, ये देखिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए, जो अन्य राज्यों के बच्चे हैं साथ ही उनके लिए आपको 600 रुपये, और जो बिहार के जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए आपको 600 रुपये परीक्षा शुल्क है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 40% और उससे दिव्यांग अभ्यर्थी एवं राज्य के जो मूल निवासी संवर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन पत्र का शुल्क है ये आपको सिर्फ 150 रुपये है। ठीक है, बाकी आपको ये निर्देश दिए गए हैं महत्वपूर्ण अप्लाई ऑनलाइन के लिए, जिसके लिए यदि मैं ऑनलाइन आपको ये निर्देश पूरे पढ़ने हैं तो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके जो भी इंपॉर्टेंट जो निर्देश है फॉर्म फिल करने से पहले जो आपको ध्यान में रखना चाहिए उसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको VSSC CGL हो या VSSC 10+2 की तैयारी कराई जा रही है, तो चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और 29 से जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। इसके बाद अच्छे से फिर तैयारी करिए। एक मौका आपको फिर बिहार SSC CGL के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें कि आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब जय हिंद, वंदे मातरम।